क्या हुआ बिटिया? हाई कमांड से किसी ने हमारी कंप्लेन की। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में हम पैसे ले रहे हैं। ये भी कहा कि हमारे पास बहुत सारा ब्लैक मनी। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए पापा, इस कंट्रोवर्सी को हमने मैनेज कर लिया है। क्या कहा आपने? हमने कह दिया हाई कमांड से कि जांच के लिए आदेश दे दे। तुम्हें पता है, इनकम टैक्स की बात सुनकर पसीने आ गए थे। तब तो तलाशी लेनी चाहिए छुप कर से उनके घर और ऑफिस की। पिछली बार जब हमने अकेले ऑफिस की तलाशी ली थी तो सच सामने आया था कि अब तो आपको पता चल ही चुका है कि हम आपके। पता नहीं है। कि हम साहिब जी की बेटी नहीं है। हमारे पिता कौन थे ये हम अब भी नहीं जानते। पता नहीं कल अब कौन सा सच हमारे सामने आने वाला है। एक मिनट, साहिब जी तुम्हारे पापा नहीं है? मतलब तुम साहिब जी की बेटी नहीं हो? हाँ, उन्होंने जब हमारी माँ से शादी की थी तब हमारी माँ प्रेग्नेंट थी। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई हमें? कब बताते? जब हमें ये सच पता चला तब गुड़िया का हाथ। हमें वो सही वक्त नहीं लगा अर्जुन, और फिर हम दोनों की जिंदगी तो बस उलझती ही चली गई। इतना समय ही कहा था कि हम ये सब बातें करते, लेकिन पिछले 2 साल हम हर दिन बस यही उम्मीद लगाए हुए थे कि कब हम तुम्हें ये सारा सच बता पाए। हमारे अंदर कितना कुछ है कहने को, तुम्हें पता भी नहीं है। अब बस इंतजार है अपने मकसद को पूरा करने का। उसके बाद पूरी दुनिया को बता देंगे कि हम ही अर्जुन हैं और तुम हमारी, सिर्फ हमारी चांदनी हो। उसके बाद हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, अपने परिवार के पास। I love you, चांदनी। माय गॉड, ये है इन दोनों का सच। राज ही अर्जुन है। ओह गॉड, पर ये अर्जुन राज बनने का नाटक अब भी क्यों कर रहा है? हम मकसद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं चांदनी। अब बस उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। आखिर इनका मकसद क्या है? अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये बार बार अर्जुन शर्मा क्यों दिखाई दे रहा है हमें हर जगह? अर्जुन शर्मा तो मर चुका था, मर चुका है, लेकिन वो राज शेखावत यहीं पर है, कानपुर में। ऐसा तो नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये राज शेखावत और अर्जुन।
हेलो। राज जी, प्रणाम। जी बोलिए, क्या काम है? हम आपसे मिलना चाहते हैं। एनीथिंग इम्पोर्टेंट? जी हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, लेकिन हमें आपसे मिलना है आज के आज, अभी के अभी। आप कहें तो आपके होटल आ जाए मिलने के लिए। ठीक है, आ जाइए। जी, पहुंचते हैं। साहिब जी होटल आ रहे हैं। होटल? क्यों? कहा तो बस कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? देखते हैं उनका शक दूर होता है या और भी शक ज्यादा मजबूत होता है। 440 वॉट का झटका लगेगा उन्हें। लेकिन इन सारी चीजों में ना हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, माया। उसे दूर रखना होगा। आजकल है ना वो हम पर शक करने लगी है। स्ट्रेंज सा चेंज है उसके बिहेवियर में। अगर ऐसा है तो पापा से कहीं और मिल लो, होटल के बगैर। नहीं, यही हम उनका शक दूर कर सकते हैं और उनके मन का डर बढ़ा सकते हैं। मिलना तो हमें उन्हें होटल में ही पड़ेगा। चांदनी मैडम के साथ मीटिंग थी तो मुझे नहीं बताया। अब मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो सर। माया, तुम्हें अर्जेंटली दिल्ली जाना होगा। चलिए। क्यों सर? बैंकर्स के साथ मीटिंग है। You'll have to go. I can't go. फाइन। कब जाना है? अभी मैं टिकट्स बुक करवा रहा हूँ। अगली फ्लाइट से तुम दिल्ली चली जाओगी जल्द से जल्द। सर इतनी अर्जेंटली क्यों जाना है? रिसेंट बैंक स्कैम की वजह से सारे अकाउंट होल्डर्स के साथ मीटिंग है। I know our records are clean, but still, we have to attend. I hope I can count on you. ओके सर, फाइन, I'll go. Great. बैंकर्स की मीटिंग? रियली? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेल चेक किया था, उसमें तो कोई ऐसी मेल नहीं आई थी। इसका मतलब ये है कि मुझे जानबूझकर दिल्ली भेजा जा रहा है। लेकिन क्यों? इसके पीछे ऐसा क्या मकसद हो सकता है? अर्जुन, तुमने अभी कहा कि माया के बिहेवियर में कुछ स्ट्रेंज से चेंजेस है। एक बात पूछे? चांदनी, तुम हमसे जो पूछना चाहती हो ना, पूछ सकती हो। पूछो। सच कहोगे? आज तक कभी झूठ बोला है तुमसे? अर्जुन, हमसे नफरत तुम्हें माया के करीब ले आई है? ऐसा किसने कहा तुमसे? माया ने। चांदनी, ये बात सच है कि हम तुमसे बेहद नफरत करने लगे थे। और तुमसे नफरत करना मतलब सिर्फ तुमसे नफरत करना, किसी और से दिल लगाना नहीं। हाँ, हम जानते हैं माया काफी ट्राई करती रहती है कि वो हमारे करीब आ जाए, और कभी बैठ जाए तो ये भी कह देती है कि हम राज से शादी करने वाले हैं। लेकिन हमने उसे सिर्फ इसीलिए रखा है क्योंकि वो काम में बहुत अच्छी है, और कुछ नहीं। फॉर मी वो सिर्फ मेरी एक सेक्रेटरी है, एंड फॉर हर मैं उसके लिए एक दोस्त भी हूं। क्योंकि जब से हमारी याददाश्त चली गई थी, उसे ऐसे लगता था कि मैं कोई और इंसान हूं। वो हमें कुछ और तरीके से, किसी और नजरों से देखने लगी थी।
पर यकीन मानो चांदनी, जब से हमारी याददाश्त आई है ना, तब से हमारे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रति नफरत ही थी, और कुछ हमें सूझता ही नहीं था। लेकिन अब फिर से प्यार का नशा चढ़ा है, सिर्फ प्यार का नशा। आई लव यू चांदनी। बैठिए। यस मिस्टर कनौजिया, बताइए क्या जरूरी बात करनी थी आपको? राज जी, वो आपका एक कर्ज था जो अभी उतारना बाकी है मेरे लिए। मेरा कर्ज? राज जी, दरअसल आपने एक पिता की ऐसे क्षण में मदद की थी जब उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान मिट्टी में मिलने को था। चांदनी की शादी में आपने जो कुछ भी किया, हम तो आपको उसके लिए अच्छे से धन्यवाद भी नहीं बोल सके। देखिए मिस्टर कनौजिया, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था और कुछ नहीं। सिंघानिया साहब ने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की ताकि वो अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवा सके, और मैंने 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया ताकि मैं एक फैक्ट्री में ऐसे कई सारी फैक्ट्रियां लगा सकूं कानपुर में और आसपास की जगहों पर। साहिब जी, मेरा मतलब मिस्टर कनौजिया, हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, और देखना ये पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स होगा। आई नो इट। वहां खिड़की के बाहर क्या हुआ मिस्टर कनौजिया? What happened? हमें दिखाई दे रहा है वो। किसे? माँ? कोई भी तो नहीं है। हम देख सकते हैं उसे, वो है ना वहां पर, देखिए वो है। Are you okay, साहिब जी? राज साहब, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं कि वो वहां पर खिड़की के बाहर खड़ा है। वो यहीं पे तो था वो। Are you okay, साहिब जी? किसकी बात कर रहे हैं आप? अर्जुन शर्मा। अर्जुन? ये लीजिए प्लीज। अर्जुन कैसे हो सकता है? वो तो कब का मर चुका है। लेकिन उसकी आत्मा, पता नहीं हमें क्या हो रहा है, वहम होने लग गया है हमें तो, वहम। आप कहें तो मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? वो नहीं, आई होप आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एक काम करता हूँ, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, आइए। मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ, वो गाड़ी निकाल लेगा। नहीं, आप रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। प्रणाम। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, बस। अरे गुरु, मजा आ गया। आज तो एक्टिंग करने का मौका दिया है आपने, एकदम अमिताभ बच्चन के जैसे शोले वाले। यहाँ कमरे में राज, उधर खिड़की पे अर्जुन, मतलब बेहोश होते होते बचे हैं आज तो साहिब जी।
नाइस वन। अब देखना, साहिब जी कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि राज और अर्जुन एक है। अब बस हमें उनके घर और ऑफिस में तलाशी लेनी होगी ताकि हम सारे सबूत इकट्ठे कर सकें। फिर देखना कैसे साहिब जी खुद अपनी काली करतूतों का बयां देंगे। छोड़ेंगे नहीं उनको। ये अर्जुन उनसे बयान दिलवा कर ही रहेगा। Very nice actually. आपने बनाया? बहुत। तुम यहाँ माया? सर कंटिन्यूअसली मैंने आपको फ़ोन करने की बहुत कोशिश की लेकिन आपका फ़ोन ही नहीं मिला। फिर मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मेरी फ्लाइट मिस हो गई। लेकिन मैंने दिल्ली कॉल किया तो पता चला कि बैंकर्स मीटिंग 3 दिन के बाद है। तो मैं होटल जा रही थी लेकिन फिर आंटी जी मुझे मिल गई और फिर शी इंसिस्टेड कि मैं उनके साथ यहाँ घर पे आ जाऊँ तो मैं आ गई। अरे कानपुर में अपना घर है तो ये होटल में कब तक रहेगी? हमने तो साफ मना कर दिया, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। अब आंटी जी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं चाय पी के चली जाती हूँ। अरे कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। भाई हमारा घर आलीशान ना सही लेकिन हमारा दिल तो आलीशान है ना। हाँ और अतिथि सत्कार वो भी घर जैसा होटल में कहाँ मिलेगा? तुम कहीं नहीं जाओगी। हमने तो भाई इसीलिए इसे मना कर दिया। भाई 3 दिन तक इसे यहीं रहना है, उसके बाद अगर तुम्हारा मन ना करे तो फिर तो क्या कर सकते हैं। माँ लेकिन अर्जुन हमने कह दिया सो कह दिया। माया एक मिनट। हाँ उसे ना सुविधा में रहने की आदत है, वो हमारे घर पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी। आप प्लीज उसे जाने दो। ये रहने दो ना बेटा, अब कितना अच्छा लगेगा हमारे साथ रहेगी, मंदिर जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। सर मैं ये कह रही थी कि अगर आंटी जी का इतना मन है, वो इतना इंसिस्ट कर रही है तो उनका दिल रखने के लिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो only if you say yes then। आजो आजो आओ आओ आजो आजो बैठो चाय पियो। थैंक यू, you're very sweet आंटी जी। बैठो बैठो। ये कमरा अच्छा है। बोलो। तुम आ रहे हो ना? हमें घर और ऑफिस दोनों की तलाशी लेनी है। आ रहे। दबी दबी आवाज में क्यों बोल रहे हो? कोई है क्या आसपास? आकर बताते हैं। अर्जुन और चांदनी के मकसद को जानने के लिए इससे बेटर जगह तो कोई और हो ही नहीं सकती। माया तुम आराम से जासूसी कर सकती हो यहाँ से। राज सर आप कहीं जा रहे हैं? मैं भी चलूं आपके साथ? नो मैं बस यहीं जा रहा हूँ सुलक्षणा आंटी के लिए दवाई लेने। I'll see you later। यस। माया तुम्हारे घर पर? हाँ क्या करते हम, माँ ने हमें कुछ बोलने ही नहीं दिया। कहा कि सीधा घर में 2-3 दिन माया ही रुकेगी यहाँ पर। अब क्या करते? अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं है यू नो कि माँ माया को पसंद करने लगी है? वैसे
माया तुम्हारे दिल में एंटर नहीं कर सकी तो तुम्हारे घर में ही एंट्री ले ली। अब कैसे बचोगे तुम? उसे शायद ये नहीं पता है कि भले हम अर्जुन से राज शेखावत बन चुके हैं, लेकिन हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारी जिंदगी के हर कोने में सिर्फ चांदनी है, सिर्फ चांदनी, और वही हमेशा रहेगी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मिस्टर मैडम, अब तलाशी ले लें? हाँ चलो, इस फाइल में तो कुछ नहीं है, हम वहां देखते हैं।